यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने चरम पर थी। देवता, ऋषि और असुर सभी अपने अपने कर्म में लीन थे। भगवान नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में थे और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन थे। दोनों ही परम शक्तिशाली, निराकार और साकार के स्वामी थे। लेकिन एक घटना ने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। एक बार नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, तीनों लोकों में यह चर्चा है कि भगवान नारायण ही सर्वोच्च हैं, वही सृष्टि के पालनकर्ता और सर्वशक्तिमान हैं। शिव मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर नारद क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, कैलाश में यह कहा जा रहा है कि केवल महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप उनके अधीन हैं। नारद की लीला से दोनों देवों के बीच तत्व की परीक्षा का भाव जागृत हुआ। न यह अहंकार था, न द्वेष है, तो केवल यह जानने की इच्छा थी कि परम सत्य कौन है। भगवान नारायण ने कैलाश जाकर कहा, महादेव, क्यों न हम अपनी शक्तियों की परीक्षा करें। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारायण, युद्ध से सत्य नहीं मिलता, पर यदि यही लीला है तो तथास्तु। महायुद्ध का आरंभ। क्षण मात्र में आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जानते थे कि यह युद्ध साधारण नहीं, बल्कि सृष्टि की मर्यादा की परीक्षा है। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से अग्नि प्रकट की। उधर भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जैसे ही पहला अस्त्र चला, दिशाएं थर्रा उठीं, समुद्र उफनने लगे, पर्वत हिलने लगे। नारायण ने वैष्णव अस्त्र छोड़ा, जिसे शिव ने पाशुपत अस्त्र से रोक दिया। शिव ने भस्म की वर्षा की तो विष्णु ने अमृत धारा से उसे शांत कर दिया। यह युद्ध विनाश का नहीं, संतुलन का था। सृष्टि का संकट, युद्ध बढ़ता गया। सूर्य की रोशनी मंद पड़ने लगी, समय जैसे रुक सा गया। तब पृथ्वी माता रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली, यदि यह युद्ध न रुका तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंचे, पर उनकी शक्ति इस महायुद्ध को रोकने में असमर्थ थी। तब उन्होंने महामाया को स्मरण किया। अचानक युद्ध के बीच एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका आदि था न अंत। उस तेज से दोनों देव चकित रह गए। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का अंत और आरंभ खोज ले, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप में नीचे गए, शिव हंस रूप में ऊपर उड़े। युगों बीत गए, पर न अंत मिला न आरंभ। अंततः दोनों लौट आए और स्वीकार किया कि यह अनंत शक्ति दोनों से परे है। उसी क्षण ज्योतिर्लिंग से महामाया प्रकट हुई और बोली, शिव और नारायण अलग नहीं हैं, एक ही तत्व के दो रूप हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। महायुद्ध का अंत और संदेश। भगवान शिव और नारायण एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। शिव बोले, नारायण, तुम ही मेरे हृदय में वास करते हो। नारायण ने कहा, महादेव, आप ही मेरी चेतना हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, सृष्टि फिर से संतुलित हो गई। तभी से यह कहा जाता है, हरि और हर एक हैं। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही नारायण है। यह महायुद्ध हमें सिखाता है कि ईश्वर रूप अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक ही है, अहंकार नहीं। समर्पण ही सत्य तक ले जाता है। शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, शिवाय विष्णु रूपाय, विष्णुवे शिव रूपिणे।